अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम CSS का लेक्चर नंबर 2 जो है वो इसमें हम जो है 3 बातें सीखेंगे कि CSS के कोड को कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे लिखा जाता है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। CSS के सबसे पहले आपने ये देखना है कि देयर आर 3 वेज ऑफ इंसर्टिंग अ स्टाइल शीट। आप स्टाइल शीट में जो भी कोड लिखते हैं तो उसके 3 तरीके हैं। कितने? 3 तरीके। आप ये समझ लें कि 3 तरीकों से कोड लिखा जाता है। एक्सटर्नल CSS एक तरीका है, दूसरा है इंटरनल CSS और तीसरा है इनलाइन। कितने तरीके बताए मैंने? 3 तरीके, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। अब इसमें 2 तरीके मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। HTML का आखिरी लेसन किया था तो ये इनलाइन जो है CSS मैंने वहाँ पे कुछ कोड CSS के बताए थे, और उसके बाद इंटरनल CSS जो है अभी जो है पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, और उसके बाद एक्सटर्नल CSS जो है इसको भी समझेंगे। ये आप पहली दफ़ा देखेंगे। अब एक्सटर्नल CSS में होता क्या है, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। एक्सटर्नल CSS में एक फाइल बनाई जाती है। उस फाइल को फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम रखा है माय। ये फाइल यहाँ से शुरू होगी, सिर्फ CSS का कोड लिखा है। बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर और ये लाइट ब्लू। उसके बाद हेडिंग 1 के एलिमेंट को कलर दिया है और नेवी, मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्स। अब यहाँ तक ये फाइल खत्म है। जब इसको मैं फाइल को सेव करूंगा तो इस फाइल का नाम रखूंगा माय स्टाइल डॉट CSS। ये उसी फोल्डर में सेव कर दूंगा जो वेब वाला फोल्डर है मेरा, जहाँ पे ये सारी फाइलें सेव हो रही हैं। अब ये फाइल मैंने माय स्टाइल डॉट CSS से सेव कर दी है। अब दूसरी फाइल मैं बनाता हूँ, HTML की फाइल। वो यहाँ पे मैंने बनाई है, थोड़ा सा कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये कोड जो है एक्सटर्नली जो अलग से एक CSS की फाइल बनाई है वहाँ पे ये इफेक्ट करेगा। HTML ये कोड मैं ऊपर लिख के दिखाता हूँ। हेड, और हेड के अंदर लिंक दिया है। लिंक ये रिलेशन है इसका स्टाइल शीट में, और उसके बाद हैरिफ कौन सी फाइल? माय स्टाइल डॉट CSS जो मैंने स्टोर की थी फाइल। ये फाइल CSS की मैंने अभी लिंक कर दी है, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर हेड को मैं क्लोज कर देता हूं, और उसके बाद बॉडी के बाद हेडिंग 1, हेलो डियर फ्रेंड्स, ये मैंने टेक्स्ट लिखा। H1 को क्लोज कर दिया, बॉडी को भी क्लोज कर दिया, और यहाँ पे HTML को भी मैंने एंड कर दिया। अब इसके साथ हुआ क्या है कि जो CSS की स्टाइल शीट वाली हमने फाइल एक्सटर्नली सेव की है अलग से, वो कोड जो है इससे लिंक कर दिया है हमने। इस फाइल से HTML की फाइल से लिंक कर दिया है। वही फाइल हैरिफ से लिंक रिलेशन स्टाइल शीट में हैरिफ माय स्टाइल डॉट CSS वही वाली फाइल लिंक कर दी है। अब ये कोड जो है बॉडी और हेडिंग 1 पे जो उसमें दिया था मैंने, वो कोड इसमें अप्लाई होगा। तो ये हमारा जो लिंक से बनाते हैं फाइल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ये आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल पे ये होता है कि पहले भी बताया मैंने आपको,
हेड के अंदर स्टाइल का टैग, स्टाइल एलिमेंट में हमने ये मैंने 3 जो है ग्रुपिंग जो है वो सिलेक्टर दिए हैं, उसको कोड लगाया है कलर का, टेक्स्ट अलाइन का। अब ये स्टाइल और हेड मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो भी ये टेक्स्ट लगेगा इस एलिमेंट को ये इफेक्ट करेंगे, ये वाला कोड इफेक्ट करेगा इन दोनों को। तो ये हमारी लिंक जो हमारी फाइल हुई CSS का कोड लगाने की, इंटरनल CSS हो गया। पहले एक्सटर्नल अलग से फाइल बना के हमने सेव करके रखी थी, उसको लिंक किया था। अब इसके अंदर स्टाइल के टैग में स्टाइल के एलिमेंट में लगा दिया है कोड। अब इनलाइन पे आते हैं, इनलाइन को देखते हैं इसमें क्या होगा। ये जो है इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS में आपने ये देखना है कि आपको मैंने HTML के आखिरी लेक्चर में बताया था कि इनलाइन CSS कैसे बनती है। अब ये देखें, मैंने वही HTML की फाइल लिखी है, इसमें पैराग्राफ के अंदर एज अ एट्रीब्यूट स्टाइल को लगा दिया है। एज अ एट्रीब्यूट इसमें वो कोड भी सारा लगा दिया है, उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू भी। अब ये कोड जो है इफेक्ट करेगा इसको, पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को, इसको कहेंगे कि ये हमारा इनलाइन CSS हुआ और ये हमारा इंटरनल CSS हुआ। इस तरह फाइल अगर लिंक कर दी तो ये हमारा एक्सटर्नल CSS हुआ। ये 3 तरीके होते हैं CSS को लिखने के। तो आप ये उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद CSS के बारे में सीखेंगे।